तो इस पेपर का नाम है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, दिखाई पड़ रहा है आपको? ये हमारा सर वोकेशनल अभी पेपर तो है। नहीं दिख रहा। हाँ, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है कि नहीं दिखाई पड़ रही है? दिखने लगा। हाँ दिख रहा है। दिख रहा। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है यस ना। सर दिख रहा है। तो पहले बेटा आप लोग कई चीजें समझ लो कि इस पेपर को रखा क्यों गया। इस बार जैसे इसके पहले जब बीए होता था, ग्रेजुएट प्रोग्राम या ग्रेजुएट कोर्सेज हुआ करते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के पहले, तो 3 पेपर हुआ करते थे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। सेकेंड ईयर तक बच्चा 3 पेपर पढ़ता था और फाइनल में 2 पेपर हुआ करते थे, और इस तरह जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। इस बार एनईपी में चीजें बदली हैं। अब आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना, एक कोर कंपलसरी पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको 6 पेपर्स पढ़ने हैं। और ये जो आपका पेपर है इसका नाम है वोकेशनल पेपर। वोकेशनल पेपर का मतलब ऐसा पेपर, ऐसी विषय वस्तु, ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसको पढ़ करके आप ना केवल सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त करेंगे, बल्कि आपका जो जीवन है, जिसको हम रोजगार के अवसर बोलते हैं, उसको भी प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। इसलिए इसको रखा गया है कि ऐसा नहीं पहले होता था कि बच्चा पढ़ तो बीए कर लेता था, एमए कर लेता था, लेकिन एज ए टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं रहता था, उसको स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं होता था। पता लगा 2 विषय लेकर के, 3 विषय लेकर के उसने बीए कर लिया, और बीए करने के बाद जब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जाता था, पारिवारिक जीवन में जाता था, तो उसके लिए उसको जो है रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में सरकार ने मुख्य रूप से इस बात का आधार रखा है, या इस बात के लिए संगम बहादुर बंद करो। तो कोल कंपलसरी है, जो हमारा जो ये पेपर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा वोकेशनल पेपर है। तो लोग वोकेशनल पेपर का मेन मकसद ये है कि बच्चे को इस बात के लिए कैपेबल बनाना कि वो अपनी सामान्य पढ़ाई के साथ, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ कुछ ऐसा सीखे जो उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट कर सके, वो पारंगत हो कुछ विशेष विषयों में, ताकि जब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जाए, अपने पारिवारिक जीवन में जाए, पढ़ाई से निकल करके, तो उसको रोजगार के लिए संघर्ष ना करना पड़े। तो ये पेपर इसीलिए आपको पढ़ाया गया है, और ये आपके 4th सेमेस्टर तक ये पेपर चलेगा। आपने जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन लिया है, ये पेपर आपको 4th सेमेस्टर तक है। और ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस दिया हुआ है, फिर सेमेस्टर 2 का सिलेबस दिया हुआ है, फिर सेमेस्टर 3 का सिलेबस दिया हुआ है, और फिर सेमेस्टर 4 का सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको इन 4 सेमेस्टर में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता और जनसंचार की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें की जाती हैं, किन किन चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आप अपने जो है पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों को सीख सकें। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये पेपर रखा क्यों गया है आपके लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पेपर इसीलिए रखा गया है ताकि आप टेक्निकली और स्किल्ड आपके अंदर डेवलप हो सके, आपके अंदर एक विशेष प्रकार के चीजों को या विशेष प्रकार का नॉलेज हो जाएगा, ताकि आप अपने जीवन में जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि ये पेपर रखा क्यों गया है और इसमें आपको सीखना क्या है? इसमें आपको सीखना है कि किस प्रकार से आप जो है पत्रकारिता और जनसंचार, आप लोग देखते होंगे, आप पर डे टीवी देखते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें पत्रकारिता को या प्रेस को या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और इसके बाद जो चौथा स्तंभ माना गया, पत्रकारिता को माना गया। तो पत्रकारिता न केवल समाज के लिए आवश्यक है, वरन आपके व्यवसायिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। मान लीजिए आपको
आप चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से आप काम कर सकें, स्वतंत्र रूप से आप समाज के सामने समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को रख सकें, चीजों को सही तरीके से एक नजरिए से देख सकें और समाज को दिखा सकें, तो आपको ये जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और जब इस कोर्स को आप करके 4 सेमेस्टर में पढ़ के निकलोगे तो आपको इतनी चीजें पता होंगी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में आप पत्रकारिता एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से डिग्री की आवश्यकता नहीं है कि आप पत्रकारिता का कोर्स कर लें या जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लें। आपके पेपर में आपकी मार्कशीट में ही दिया होगा कि आपने वोकेशनल कोर्स के रूप में फंडामेंटल आप जर्नलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ा है। और उसको पढ़ने के बाद आप किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी प्रेस में, किसी भी अच्छे अखबार में एज ए पत्रकार कार्य कर सकते हैं। तो बेटा किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब हम लोग आज ऐसा करेंगे कि इस पे चर्चा कर लेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अमन तिवारी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आपको बात समझ आ गई कि पेपर रखा क्यों गया? यस सर, यस सर। हाँ, नई शिक्षा नीति का मुख्य इम्फेसिस जो है, नई शिक्षा नीति का जो मुख्य आधार है वो ये है कि छात्रों के अंतर्गत या छात्रों में स्किल डेवलप करना, उनको वोकेशनली, उनको प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाना, उनको खुद के स्टार्टअप बनाने के लिए, उनको खुद के इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करना। अभी तक हमारी जो शिक्षा पद्धति लागू थी, चल रही थी, वो बेहतर थी, लेकिन वो छात्रों को स्वयं के रोजगार सृजित करने के लिए, स्वयं के अंतर्गत को व्यवसाय उन्मुख बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही थी। लेकिन अब की बार जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है और इतना बढ़िया आउटकम है इसका, इतना बढ़िया इसका स्ट्रक्चर है कि अगर आप लोग ईमानदारी के साथ, आप लोग का मतलब हम लोग शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षार्थी अगर ईमानदारी के साथ इसको फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये इतनी बढ़िया शिक्षा पद्धति है कि जब आप अपना ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर निकलेंगे, जब आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, तो आपको रोजगार के लिए, आपको नॉलेज के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसका जो पेपर है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, पत्रकारिता और जनसंचार का, उस पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी पत्रकारिता की मूल अवधारणा तथा जनसंचार के सिद्धांत। हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं आप इसको नोट कर लीजिए कि इस पेपर का जो नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता के मूल सिद्धांत और कम्युनिकेशन के मूल सिद्धांत, जनसंचार के मूल सिद्धांत। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको जो है, जो हमारा सेमेस्टर 1 है, इसको टोटल जो है 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है? 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है, ये आपको दिखाई पड़ रही है। दूसरी यूनिट है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन है। दूसरी यूनिट सर पत्रकारिता के मूल सिद्धांत और जनसंचार के मूल सिद्धांत। पत्रकारिता की मौलिक अवधारणा, पत्रकारिता की मौलिक अवधारणा एवं जनसंचार के मूल सिद्धांत। तो इसको जो है टोटल 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है और 2 यूनिट को 5 जो है डिफरेंट पार्ट्स में, बाई पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है वो प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म है। दूसरी यूनिट है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तीसरी यूनिट है प्रेस एज ए टूल ऑफ सोशल सर्विस है। फिर यूनिट 2 में फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन है। और अगला जो 5वां जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये हमको इतना पढ़ना है। अब आपको बता दें कि इसका जो है इवोल्यूशन जो होगा, जो आपका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा? उसका मेथड ये होगा कि सेमेस्टर 1 में आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर होगा थ्योरी का, जो आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ जर्नलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके चूंकि एमसीक्यू की अभी बात चल रही है तो 25 या 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा और उसके आधार पर आपका थ्योरी का ग्रेड निर्धारित किया जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको टेक्सचुअल प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड ऑन केस स्टडीज, कुछ केस स्टडी दी जाएगी। मैंने अभी बनाया हुआ है कि हम लोग, इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के जो सर्वे होते हैं, कभी किसी ने इलेक्शन सर्वे के बारे में जाना है आप लोगों ने? अक्सर पेपर में और टीवी में दिखाते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलने जा रही हैं,
आप देखते नहीं है प्रोजेक्टेड ओपिनियन पोल। हाँ, ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल तो हम लोग पोस्ट पोल सर्वे करेंगे। पोस्ट पोल सर्वे का मतलब आफ्टर 23 यानी जब उन्नाव में चुनाव हो जाएगा तो हम लोग कुछ एरियाज को कुछ एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे, कुछ एरिया को रिकवर करेंगे और रिकवर करने के बाद हम लोग उसके आधार पे अपना खुद का एक पोस्ट पोल सर्वे करेंगे और एक एजम्पशन निकालेंगे, एक हाइपोथेसिस अपनी बनाएंगे कि इस पार्टी को या इस व्यक्ति को या इस क्या बोलते हैं उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिल रहा है और ये जो है अगला जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने जा रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग जो है एक पोस्ट पोल सर्वे करेंगे और ये कैसे किया जाता है मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, तो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, थ्योरी का पेपर होगा और आपका प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल आपका प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका इवोल्यूशन किया जाएगा। इन दोनों के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन में क्या होगा? मूल्यांकन में प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी वर्क दोनों के कंबाइंड आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। और अभी थोड़ा सा चूंकि कोविड का समय चल रहा है, ये सेमेस्टर थोड़ा सा हम लोगों का काफी डिस्टर्ब रहा कोविड की वजह से। रेगुलर क्लासेज ऑफलाइन मोड में नहीं हो पाई, ऑनलाइन मोड में ही क्लासेस चली। लेकिन आप निश्चित मानिए कि जब अगला सेमेस्टर आपको शुरू होगा, इस सेमेस्टर को क्रॉस करने के बाद, हालांकि वो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, अभी हम लोग सेमेस्टर 1 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने ईमानदारी के साथ सीखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पेपर क्या है, सिलेबस क्या है और उसके साथ साथ हमको किस तरह से परीक्षा देनी है, अगर इस विषय में किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बेटा? पहली बात तो आप लोग दिमाग में ये हटा लो बिल्कुल, ये आपके ऊपर एक बाउंडिंग की तरह है, ये आपके ऊपर कोई बाध्यता की तरह नहीं है, ये आपके लिए सीखने का अवसर है। आपके पहले जिन लोगों ने बीए किया, ये उनका दुर्भाग्य रहा कि इस शिक्षा पद्धति से या इस पद्धति से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ बनना है, जिनको जीवन में कुछ करना है, अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ इस प्रोसेस को फॉलो किया, इस सिलेबस को अच्छे से आत्मसात किया, उसको सीखा, लर्निंग प्रोसेस में बेहतर तरीके से रहे, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप इतना कुछ सीख लेंगे, इतना कुछ सीख लेंगे कि जब आप अपना बीए करके निकलेंगे तो आपको किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको लगभग हर चीज आ सही होगी, क्योंकि आप अदर फैकल्टी का भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप एक वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं, आप एक कोर कंपलसरी कोर्स पढ़ रहे हैं, तो लगभग हर एक चीज आपको आ रही होगी। बस जरूरत है कि आप कमिटमेंट के साथ अपनी स्टडी को कीजिए और टीचर्स के साथ लगातार बने रहिए, क्लासेस को रेगुलर रखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? नो सर। हम लोग भी पढ़ाएंगे और इस टॉपिक के जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो रिनोन्ड पत्रकार हैं, जो जैसे मान लीजिए उन्नाव में जो ब्यूरो चीफ हैं, लखनऊ में बैठे जो ब्यूरो चीफ हैं, संपादक हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी आप लोगों को जो है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है थ्योरी के साथ साथ, वो भी आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मैंने आपको कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है? कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया, बताओ भाई। जितने लोग क्लास कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं सर। नहीं, जितने लोग क्लास कर रहे हैं इनमें से कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है? सर हमने ज्वाइन किया है। तो मैंने उस पे आपको एक मटेरियल डाला हुआ, देखा उसको आप लोगों ने? एक मटेरियल मैंने पोस्ट किया है, कल ही मैंने पोस्ट किया था। ये देखिए आपके गूगल क्लासरूम का इंटरफेस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही है आपको? नो सर। ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ।
अब शेयर हो रही है? मेरी यस सर। स्क्रीन दिखा रही ना, दिखाई पड़ रही ना मेरी आपको? जी सर। तो ये देखिए आपका जो है ये वोकेशनल कोर्स का आपका एक क्लासरूम है। ये गूगल क्लासरूम ऐसे होता है। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें पोस्ट करके रखी हुई हैं। एक तो मैंने सिलेबस शेयर किया है आपका, दिखाई पड़ा आपको सिलेबस? ये आपने देखा? जी। और उसके बाद मैंने क्लास वर्क में जाता हूँ, मैंने एक अटैचमेंट शेयर किया है, पत्रकारिता का इतिहास उत्तराखंड टूरिज्म उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का है ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? जी सर। दिखाई पड़ रही ना? दिखाई पड़ रही ना? बिल्कुल। यस सर। तो आप लोग बताइए कि पत्रकारिता क्या होती है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है, आप लोग बताइए कि ये पत्रकारिता होता क्या है, पत्रकारिता क्या चीज है? सर मीडिया। मीडिया। और बताओ। और बताओ बेटा, अगर आप पत्रकारिता जनसंचार पढ़ रहे हैं और आप ऐसे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसमें आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना ही तो सिखाना है। सर जो पत्रकारिता मतलब होता है कि जो नॉलेज होती है मतलब टीवी के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। हाँ, पत्रकारिता का एक मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास चीजें हैं अपने नॉलेज को पहुंचाना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अपने नॉलेज को पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि सर देश की इंफॉर्मेशन देना मतलब देश की, दूसरे देशों की हाँ, इंफॉर्मेशन देना। अगर अपनी हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तब तो हम टीचर हो गए। अगर हम नॉलेज दे रहे हैं तो हम टीचर हो गए। ये तो सर नहीं, जो देश विदेश में जो कार्य हो रहा हो उस सबको बताना। जो देश विदेश में काम हो रहा हो, जो चीजें जो है समाज में हो रही हो, जो दुनिया में हो रही यस हो, सर, उसको वो बताना। बताना। हाँ, चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, ये पत्रकारिता हुई। चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, इसको पत्रकारिता बोलते हैं। और कोई बताएगा पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? देखो पूरा का पूरा बेटा ये जो पेपर है आपका, इंटरेक्शन का पेपर है। जब तक आप खुद नहीं समझोगे, जब तक आप खुद अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। आपको खुद अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तुम्हारी फोटो बताओ। नहीं आ रही, सर की आ रही है। पत्रकारिता सर एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से देश विदेश तथा क्षेत्रवार सभी गतिविधियों का जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है सुदृढ़ तरीके से। हाँ, पत्रकारिता का मतलब एक ऐसी विधा, ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, और बताओ। और बताओ बेटा। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में चल रही विसंगतियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। हाँ, पत्रकारिता के माध्यम से जो समाज की विसंगतियां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाता उनको है। भी। ठीक है। यस सर। तो मतलब अब इसको समझिए थोड़ा सा कि कोई भी समाज हो, कोई भी कम देश हो, मूल्यांकन कोई भी राष्ट्र किया हो, जाता कोई भी राज्य हो,
उसके 4 स्तंभ होते हैं मुख्य रूप से। अगर प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब कितने लोगों को पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पर? संसद या विधानसभा जो ले लीजिए। कार्यपालिका का मतलब संसद या विधानसभा नहीं हुआ। कार्यपालिका का मतलब वो लोग जो सरकार चलाते हैं, जैसे प्रतिनिधि। हाँ, जनप्रतिनिधि, जैसे मंत्रीगण, प्रधानमंत्री और नौकरशाही यानी जिसको हम बोलते हैं अधिकारीगण। तो अधिकारियों और मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब जो शासन का संचालन करते हैं। साइंस वाले कितने बच्चे हैं इसमें? बीएससी किसका है? कितने बच्चों का बीएससी है? कोई बीएससी वाला है इसमें? पानी बहुत पिया था। तो कितने बच्चे हैं जो इसमें साइंस स्ट्रीम वाले हैं? बीए वाले कितने हैं? सर सौम्या लगभग बीए। सारे सर कोई पॉलिटिकल साइंस वाला है? यस सर। तो बताओ बेटा, कार्यपालिका तुमको समझ में आ गई। व्यवस्थापिका क्या होती है, जिसको हम लोग सर विधायिका बोलते हैं? कार्यपालिका, सर कार्यपालिका वो होता है जो मतलब जो समाज चलाता है, जैसे जो समाज के लिए करता है। कार्यपालिका का मतलब वो हुआ जो शासन का संचालन करता है, समाज नहीं चलाता। जो सरकार सर। चलाता है वो है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका यानी विधायिका का मतलब हुआ वो लोग जो कानून बनाते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। उसको क्या बोलते हैं? Yes, sir. व्यवस्थापिका या विधायिका। और तीसरा विधायिका। हमारी सरकार का अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तीसरा क्या है हमारी सरकार का अंग? न्यायपालिका। न्यायपालिका। ध्यान से सुनना, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। यस जो सर। चौथा है लोकतंत्र का स्तंभ, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं पत्रकारिता या मीडिया। पत्रकार। उसको क्या बोलते हैं? पत्रकारिता या मीडिया। उसको क्या बोलते हैं? मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया। मीडिया। अब देखिए, आपको जो हाईलाइटेड एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां तक मैंने हाईलाइट किया। हम अपने आसपास के जीवन में जो भी चीज देखते हैं, जैसे आज का एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास हो गया सोशल मीडिया। अब बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो हमको, जिनको जानने के लिए हमको जो है किसी जो है न्यूज चैनल की आवश्यकता नहीं होती है। हमने अपना फेसबुक खोला, व्हाट्सएप खोला और हमको सूचना मिल जाती है। जैसे आपको क्लास की सूचना दे दी है, तो हम किसी टीवी पे प्रसारित तो कराने नहीं जा रहे हैं, ना रेडियो पे प्रसारित कराने जा रहे हैं। हमने आपको व्हाट्सएप पे एक सूचना प्रेषित की और आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया। हमने गूगल क्लासरूम में एक सूचना को प्रेषित किया, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। तो जो पत्रकारिता का जो शब्द है हमारे लिए नया नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम अखबार देखते हैं, फिर दूरदर्शन के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के खबर वाले चैनल हैं, मीडिया वाले, तो जो भी सूचना हमको प्राप्त होती है वो सब किसके माध्यम से प्राप्त होती है? मीडिया के सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त होती है। किसके माध्यम से प्राप्त होती है? पत्रकारिता के माध्यम से। हाँ, तो जो सूचनाओं को
दान करने का, कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का जो माध्यम है, जो व्यवसाय है, उसको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता कहा जाता है। तो पत्रकारिता की जब हम बात करेंगे या पत्रकारिता को परिभाषित करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सूचनाओं को प्रदान करने का जो माध्यम है या सूचनाओं को हमारे तक पहुंचाने का जो माध्यम, उस पेशे को क्या कहा जाता है? उस पेशे को कहा जाता है पत्रकारिता। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता। पत्रकारिता। और पत्रकारिता के कितने सारे सोर्सेज हैं हमारे आसपास, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने सारे सोर्सेज हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हमको सुबह से लेकर शाम तक सूचनाएं प्रदान कर रही है। पूरा का पूरा गेम तो सूचना का ही है। किसी भी माध्यम से हम सूचना ही तो प्राप्त करते हैं कि नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे हमने सुबह उठे हमको पता चला कि आज उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तो ये एक सूचना है जो हमको कहाँ से मिली? टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। हमको पता चला कि कोविड के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजेस और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। ये हमको कहाँ से सूचना मिली? किसी ना पत्रकारिता की वजह हाँ से। जी, किसी ना किसी जो है मीडिया सोर्सेज के माध्यम से ही तुमको सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तो पत्रकारिता का मतलब यह हुआ कि सूचनाओं को हमारे तक पहुंचाने का जो व्यवसाय है, या जिन लोगों के द्वारा, जिस माध्यम से, जिन मीन्स के द्वारा, जिन सोर्सेस के द्वारा हमको हमारे तक सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रकारिता। पत्रकारिता। अब थोड़ा सा हम लोग अगर इसका शाब्दिक विश्लेषण करें तो पत्रकारिता अंग्रेजी भाषा के शब्द है जर्नलिज्म। कौन सा शब्द है? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। स्पेलिंग बताओ इसकी। सर JOURALISM। फिर से ध्यान से गलत बता गई। सर JOURALISM। ना 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 ना, फिर से देखो, गूगल पे सर्च करो, देखो अपना JOURNALISM, जर्नलिज्म। सॉरी सर, वो एन ओमिट हो गया। हाँ, तो जर्नलिज्म है, ठीक है। ये मैं पूरा पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और आप ये लोग इसको कॉपी पेन लेके बैठे हैं? कॉपी पेन लेके बैठे हैं? Yes, नहीं बैठे हुए हैं? आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आया कि पत्रकारिता अंग्रेजी भाषा का शब्द है जर्नलिज्म, उसका हिंदी रूपांतरण है। और ये जर्नलिज्म कहाँ से मिलकर बना है? जर्नल से मिलकर बना हुआ है। और जर्नल का मतलब होता है दैनिकी, दैनंदिनी या रोजनामचा, यानी ऐसा काम या ऐसा विवरण जिसमें जो प्रतिदिन के हम काम करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो अब कोई बता पाएगा अपने शब्दों में कि पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ? कोई बता सर पाएगा? पत्रकारिता का मतलब कम समय में अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचाना। नहीं, जो अभी ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसके हिसाब से बताइए। पत्रकारिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप बताइए कि पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ?
बिल्कुल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखो बेटा, जब तक आप अभिव्यक्ति नहीं सीखोगे, पत्रकारिता में केवल और केवल अभिव्यक्ति ही करनी है। अगर आप अभिव्यक्ति नहीं सीखोगे तो पत्रकारिता एज ए वोकेशनल कोर्स पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं है। हम केवल और केवल यहाँ परीक्षा पास करने के लिए, एनईपी में कहीं भी परीक्षा पास करने की बात नहीं कही, केवल आपको पूरा का पूरा कोर्स परीक्षा पास करने के लिए ही करना है। आपको सीखने के लिए करना है, आपको लर्निंग करना है। और जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर वाकई में जो मोटिव है गवर्नमेंट का एनईपी लागू करने का, तब आपका वो आपको ग्रहण कर पाओगे, तब आपको उससे फायदा मिलेगा। चीजों को समझ करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। अब बताओ, चलो एक एक से मैं पूछता हूँ। अमन तिवारी तुम बताओ, इसी के बाद में क्लास को हिंट कर दूंगा, बाकी चीजें कल बात करेंगे हम लोग। अमन तिवारी, क्या है पत्रकारिता का मतलब? यस सर। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पत्रकारिता सूचनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिदिन विषयवार सूचनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। खुशी वर्मा तुम बताओ, सब लोग एक्टिव रहो। खुशी वर्मा, क्या ज्वाइन करके घर का काम करने चली गई क्या? नो सर। हाँ बताओ बेटा। कम समय में बताओ खुशी वर्मा। पत्रकारिता का मतलब होता है समाज का आईना, जो समाज को वास्तविकता बताता है। ये मैंने कहा कि जो शाब्दिक अर्थ है वो बताओ। स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है ना? जी सर। वही पढ़ो। पत्रकारिता का मतलब हुआ रोज के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना। तो बेटा सीखना पड़ेगा आपको। सौम्या सिंह तुम बताओ। बहुत शोर आ रहा है सौम्या सिंह। यस सर। बताओ। सर पत्रकारिता मतलब ये होता है कि गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और मतलब डेली लाइफ के थ्रू, इन सब के थ्रू कम समय में ज्यादा लोगों को प्रेरित करना या फिर उनको बताना। चलो इसे ठीक है। संगम पत्रकारिता भदौरिया कहते तुम बताओ। संगम भदौरिया, अच्छा चले गए क्या संगम भदौरिया? पूर्णिमा मौर्य तुम बताओ। पूर्णिमा मौर्य, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है पत्रकारिता। हाँ बताओ बेटा, क्या हुआ? पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए आपसे एमसीक्यू पूछा गया और पूछा गया कि पत्रकारिता शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, तो क्या बताओगे? या पत्रकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है दैनंदिनी, और आपके साथ 3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे तो आप क्या बताओगे? तभी तो, यही तो, ऐसे ही तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हाईलाइटेड पोर्शन देखिए, ये मैंने येलो में कर दिया। चलो इसको ब्लू में कर देते हैं। अब देखिए, बताइए। चलो अच्छा ठीक है, मैंने आज आपको इतना बताया। आपके लिए एक असाइनमेंट है, मैं भी गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा कि पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है और पत्रकारिता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण महत्व क्या है। आपको ये लिखना है 100 वर्ड में। कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्दों में। 100 शब्दों में। सर 100 वर्ड में। हाँ, और इसको गूगल क्लासरूम में जो है आपको अटैच कर देना। अभी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, उसी में फोटो खींच करके साफ साफ उसको आप अटैच कर दोगे तो आपका जो है वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है? यस सर। आज से ही आप लोगों की जो है, या फिर ऐसा करो, आज की आप लोग जो मैंने क्लास पढ़ाई है 100 शब्दों में इसकी एक रिपोर्ट बनानी है आपको। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। 100 आज शब्दों की में। जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई है इसकी रिपोर्ट बना करके गूगल क्लासरूम में डाल दी है। बात समझ में आ गई आपको? आज की जो क्लास मैंने पढ़ाई है आपको,
आपको 100 शब्दों में क्या डालना है, उसका न्यूज बनानी है। न्यूज कैसे बनाई जाती है, ये आपको चाहे गूगल कर लीजिए या खुद से कोशिश कीजिए। न्यूज का मतलब जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुख्य सूचनाएं हैं, वो प्रस्तुत करना एक सीक्वेंस में। तो आपको 100 शब्दों में आज की जो क्लास है उसकी न्यूज पढ़ानी है। आप उसको न्यूज लिख करके हमको देनी है, ठीक। तो अभी मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। किसी का कोई सवाल? यस सर। किसी का कोई सवाल? सर जियोग्राफी में जो क्वेश्चंस आएंगे, अभी जियोग्राफी की नो। क्लास, जियोग्राफी की क्लास 10 बजे से होगी, ठीक है। इसी ओके सर। लिंक पे होगी, भी मैं डाले दे रहा हूं। तो ज्योग्राफी की बात ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।